वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका तटरक्षक बल गांधीनगर की भर्ती से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फार्म को किस प्रकार से भरना है वह बताया जाएगा, ताकि आपको फार्म भरने में कोई भी समस्या न हो और आपका कॉल लेटर जब भी विभाग जारी करे आपके पते पर पहुंच जाए। तो दोस्तों, यदि आप गलतियों से बचना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोस्ट गार्ड रीजन गांधीनगर के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 18 नवंबर 2024 रखी गई है। लश्कर, ड्राइवर, फिटर, रिगर और ड्राफ्ट्समैन के पदों पर आपकी यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पुरुष और महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। सभी के लिए यह भर्ती है वह निःशुल्क रहने वाली है। लश्कर के कुल 3 पद हैं, जिनके लिए आयु 18 से 30 वर्ष है। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 है। योग्यता 10वीं पास तथा कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव जरूरी है। सारंग लश्कर के भी 3 पद हैं। आयु 18 से 30, वेतनमान लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100, 10वीं पास और सारंग प्रमाण पत्र जिनके पास है वह आवेदन कर सकते हैं। अगला पद है ड्राफ्ट्समैन का, एक ही पद है। 18 से 25 आपकी आयु रहेगी। वेतनमान 25,500 से 81,100 रहेगा। सिविल में डिप्लोमा है जिनके पास, या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है, या मैकेनिकल में डिप्लोमा है, या मैरीन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, या नेवल आर्किटेक्चर में डिप्लोमा है, वह इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर जिनके पास ड्राफ्ट्समैनशिप में ITI या प्रमाण पत्र है वह भी आवेदन के पात्र हैं। अगला पद है मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का। आयु इनके लिए 18 से 27 साल। वेतनमान लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200। योग्यता कम से कम 10वीं पास और हल्का और भारी वाहन लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही 2 वर्ष का ड्राइविंग कार्य का अनुभव। अगला एक पद है MT फिटर का। आयु 18 से 27। वेतनमान लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200। योग्यता 10वीं पास और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम का 2 साल का अनुभव जरूरी है। रीगर का पद है एक ही, जो 18 से 27 आयु है। वेतनमान 19,900 से 63,200 है। योग्यता 10वीं पास है तथा आपके पास रीगर की ट्रेड में ITI हो, साथ में 1 साल का अनुभव हो, या फिर ITI नहीं है तो अप्रेंटिस अगर आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर ITI अप्रेंटिस दोनों नहीं है तो 4 साल का यदि आपके पास अनुभव है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए आयु की गणना आपकी अंतिम तिथि के अनुसार होगी और आरक्षित वर्ग में होने पर आपको नियमानुसार आयु में छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। जो सारंग लश्कर और लश्कर के पद थे उनके लिए आप सामान्य वर्ग में, OBC वर्ग में और EWS वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। जो सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का पद था उसके लिए आप ST वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो अन्य सभी पद थे उनके लिए आप सिर्फ सामान्य वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता CSC या ई-मित्रा से ले सकते हैं, या फिर किसी भी फार्म को आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन आपको साधारण डाक के माध्यम से भेजना है और आवेदन भेजने का जो पता रहेगा वह रहेगा आपका द कमांडर, हेडक्वार्टर्स, कोस्ट गार्ड रीजन, नॉर्थ वेस्ट, पोस्ट बॉक्स नंबर 9, सेक्टर 11, गांधीनगर, पिन कोड 382-010, गुजरात। दोस्तों, ध्यान रहे, फार्म आपको सिर्फ ऑर्डिनरी डाक से ही भेजना है, यानी कि आपको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट नहीं करनी है। जो डॉक्यूमेंट आपको फार्म के साथ लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिसमें आपको 10वीं से आरंभ करते हुए अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र लगाने हैं। जन्म तिथि हेतु आपको 10वीं का या 8वीं जिसमें भी आपकी जन्म तिथि अंकित है वह प्रमाण पत्र लगाना है। आरक्षित वर्ग में यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको लगाना है
जिस पर पता लिखने के साथ साथ आपको 50 रुपए का डाक टिकट भी लगाना है, यानी कि अंदर वाले छोटे लिफाफे की बात है ये। अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, यदि पद में अनुभव मांगा गया है तो। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है और 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट आकार के फोटो भी भेजने हैं। बड़े लिफाफे पर आपको, जिसमें आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं और सभी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ तथा अपनी कैटेगरी, जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखना है। फार्म में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या और राइटिंग आपको नहीं करनी है। फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। विज्ञापन आप देखना चाहें तो इसके लिए आप 5 अक्टूबर का रोजगार समाचार देख सकते हैं। रोजगार समाचार प्रत्येक सप्ताह का आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही फार्म डाउनलोड करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म आपको देखिए कैसे भरना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। कॉलम नंबर 1 में आपको अपना नाम लिखना है। कॉलम नंबर 2 में फिर से आपको पद का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिखनी है। कॉलम नंबर 3 में ही एज आपकी अंतिम तिथि के अनुसार कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो गई है वह गणना करके लिखनी है। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और उस पर अपना हस्ताक्षर भी करना है। कॉलम नंबर 4 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 5 में आपको अपना स्थायी निवास का पता जो भी है वह लिखना है पिन कोड के साथ। इसी तरह कॉलम नंबर 6 में आपको पत्राचार का पता पिन कोड के साथ लिख देना है। यदि आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता एक ही है तो दोनों कॉलम में आप सेम ही पता भर सकते हैं। कॉलम नंबर 7 में आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण डालना है। सीरियल नंबर में सबसे पहले 1 लिखें। एग्जामिनेशन पास में मैट्रिक। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से सन में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है उसका वर्ष। डिवीजन एंड परसेंटेज ऑफ मार्क, डिवीजन आपका 10वीं में कौन सा रहा है वह डिवीजन आपको लिखना है और अपना अंक प्रतिशत है वह कितना रहा वह लिखना है। किस बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया उस बोर्ड का नाम आपको लिख देना है। इसी तरह 10वीं से अधिक योग्यता है तो जो भी आपकी योग्यताएं हैं वह सभी आपको क्रमवार इसमें डाल देनी है। आगे बात करें एक्सपीरियंस की। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है आपके पास तो वह आपको इसमें डाल देना है, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। 8 नंबर कॉलम में पुरुषों को मेल लिखना है, महिलाओं को फीमेल लिखना है। 9 नंबर कॉलम में सभी को इंडियन ही लिखना है। 10 नंबर कॉलम में जो दिव्यांग वर्ग के आवेदक हैं वह यस लिखेंगे और अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र साथ लगाएंगे। बाकी सभी आवेदकों को नो ही लिखना है। इस कॉलम में सभी को अपनी कास्ट दर्शानी है। एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या अन्य। अन्य का मतलब जर्नल है। यदि आप रिजर्वेशन से संबंधित हैं यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो अपनी कास्ट यहाँ पर दर्शानी है। यदि उसमें पद रिक्त है तो साथ ही संबंधित प्रमाण पत्र आपको भेजना है। कॉलम नंबर 12 में यदि आप तटरक्षक बल में पहले से ही किसी पद पर कार्यरत हैं तो यस लिखना है। एनओसी साथ लेकर आपको लगानी होगी, वरना यहाँ पर आपको नो लिख देना है। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी इसमें आपको लिखना है। उसके बाद नीचे बात करें तो इस बॉक्स में आपको अपना उल्टे हाथ का यानी कि दाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है। प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम लिखना है। डेट में जिस तिथि को आप फार्म भर रहे हैं वह लिखना है। साथ ही यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर है वह रनिंग स्क्रिप्ट में करना है। इसमें आपको उल्टे हाथ का अंगूठा निशान है वह इंक के द्वारा लगा देना है। ब्लू इंक से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।